भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने इस संसार को जीत लिया। मनुष्य के जीवन में मन ही सबसे बड़ा दुश्मन और मित्र होता है। जब हम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं तब बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर पाती। यह हमारी सच्ची विजय होती है। मन की शक्ति असीम है। यह हमें ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है और हमें विनाश की ओर भी धकेल सकता है। यदि हमारा मन हमारी इंद्रियों और इच्छाओं का दास है तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। परंतु यदि हम अपने मन को अनुशासित करते हैं, उसे अपने नियंत्रण में रखते हैं, तो वह हमारा सबसे बड़ा मित्र और मार्गदर्शक बन जाता है। मन पर विजय प्राप्त करना संसार की सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि इसके बाद कोई भी बाहरी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। यह आत्मविजय ही सच्ची स्वतंत्रता और शाश्वत शांति का मार्ग है। जीवन में असफलताओं से डरकर बैठना नहीं चाहिए। हर असफलता हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, जिससे हम अपने अगले कदम की योजना बना सकते हैं। कई बार असफलता से घबराकर हम प्रयास करना बंद कर देते हैं, लेकिन यह सोचने का सही तरीका नहीं है। असफलता हमें सीख देती है और उसे स्वीकार कर नई शुरुआत करने का साहस देती है। असफलता सफलता की सीढ़ी का एक महत्वपूर्ण पायदान है। उससे डरकर या निराश होकर अपने प्रयासों को छोड़ देना कायरता है। प्रत्येक असफलता हमें हमारी कमियों, हमारी गलतियों और हमारी सीमाओं का ज्ञान कराती है। यह हमें एक नया दृष्टिकोण, एक नई समझ और एक नई रणनीति विकसित करने का अवसर देती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है वह और अधिक मजबूत और अधिक बुद्धिमान और अधिक दृढ़ निश्चयी बनकर उभरता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। जो दूसरों की मदद करता है वह अपने लिए भी राहें आसान कर लेता है। जीवन में जब हम दूसरों के लिए हाथ बढ़ाते हैं तब वह अच्छाई किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आती है। यह न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। कर भला तो हो भला, यह एक शाश्वत सत्य है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं बल्कि अपने लिए भी पुण्य और सद्भावना अर्जित करते हैं। यह अच्छाई, यह सकारात्मक ऊर्जा किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आती है और हमारे मार्ग की बाधाओं को दूर करती है। दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक संतोष मिलता है, हमारे संबंध मधुर होते हैं और हमारा जीवन और अधिक सार्थक बनता है। कभी भी दूसरे की तुलना में खुद को छोटा न समझे। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। जीवन में हर किसी का अपना अनोखा स्थान है। हमें अपनी क्षमताओं और विशेषताओं पर गर्व करना चाहिए और दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। यह तुलना ही हमें कमजोर बनाती है। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की एक अद्वितीय रचना है। हर किसी में कुछ न कुछ विशेष गुण, प्रतिभाएं और क्षमताएं होती हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना न केवल व्यर्थ है बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाता है। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए, उन पर गर्व करना चाहिए और उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों से प्रेरणा लें परंतु उनकी नकल न करें। अपनी मौलिकता को बनाए रखें, क्योंकि यही आपकी पहचान है और यही आपको विशेष बनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म को ईश्वर की भक्ति समझकर करता है वही सबसे धन्य है। कर्म ही पूजा है। जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं तब यह कर्म बंधन से मुक्त होकर हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। कर्म हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, परंतु जब हम अपने कर्मों को अहंकार, स्वार्थ या फल की इच्छा से करते हैं तो वे हमें बंधन में डालते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने सभी कर्मों को ईश्वर की पूजा समझकर पूरी निष्ठा, समर्पण और अनासक्ति के भाव से करना चाहिए। जब हम इस प्रकार कर्म करते हैं तो हमारे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। वे हमें पवित्र करते हैं और हमें ईश्वर के समीप ले जाते हैं। यह कर्मयोग ही सच्ची भक्ति और सच्चा आनंद प्राप्त करने का मार्ग है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज का अपना समय होता है। सही समय पर फूल खिलते हैं और सही समय पर फल लगते हैं। जीवन में भी सब कुछ अपने समय पर ही होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने प्रयासों में लगे रहना चाहिए। जब सही समय आएगा तो सब कुछ ठीक होगा। प्रकृति के नियम अटल हैं। हर घटना अपने निर्धारित समय पर ही घटित होती है।
हम अपनी अधीरता से इस क्रम को बदल नहीं सकते। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सफलता, खुशी और इच्छित परिणाम अपने सही समय पर ही मिलते हैं। हमें धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जब उचित समय आएगा तो हमारे प्रयास अवश्य फलित होंगे और हमें हमारी मंजिल प्राप्त होगी। मौन वह शक्ति है जो विचारों को स्थिर करने और आत्मा को शांति देने का माध्यम है। जब हम मौन रहते हैं तो हमारा मन शांत होता है। यह मौन हमें अपने भीतर की आवाज को सुनने में मदद करता है और हमारी परेशानियों का हल ढूंढने का मार्ग दिखाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर ओर कोलाहल और अशांति है, मौन एक वरदान के समान है। जब हम कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया से अपने संबंध विच्छेद करके शांति से अपने भीतर झांकते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है, हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज हमें सही मार्गदर्शन देती है, हमारी समस्याओं का समाधान सुझाती है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। मौन आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार का एक शक्तिशाली साधन है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पा सकता है वही सबसे सशक्त होता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को जला सकती है। जो इसे नियंत्रित कर लेता है वही सच्ची शक्ति का स्वामी बनता है। यह हमें दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक जीने में मदद करता है। क्रोध एक विनाशकारी भावना है जो हमारे विवेक को नष्ट कर देती है, हमारे संबंधों को बिगाड़ देती है और हमारी आत्मिक शांति को भंग कर देती है। यह एक ऐसी अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरों को। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लेता है वह वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। इसके लिए आत्मसंयम, धैर्य और क्षमा की भावना विकसित करनी पड़ती है। जब हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक प्रेम पूर्ण जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम और संतुलन बनाए रखता है वह जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करता है। संयम और संतुलन जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब हम इन्हें अपनाते हैं तब हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है और हम किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों, अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना। संतुलन का अर्थ है जीवन के विभिन्न पहलुओं, कार्य, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के बीच सामंजस्य स्थापित करना। जब हम इन दोनों गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अतिवाद से बचते हैं, हमारा मन शांत रहता है, हमारे निर्णय सही होते हैं और हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्राप्त करते हैं। यह एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की कला है। दूसरों की कमियों पर हंसने के बजाय उनकी मदद करने की कोशिश करें। जीवन में कोई भी पूर्ण नहीं होता। जब हम दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं तब हम इंसानियत का असली मतलब समझते हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां और कमजोरियां होती हैं। दूसरों की इन कमियों का उपहास उड़ाना या उनकी आलोचना करना बहुत आसान है, परंतु यह मानवीयता के विपरीत है। सच्चा इंसान वह है जो दूसरों की कमजोरियों को समझता है, उनके प्रति सहानुभूति रखता है और यदि संभव हो तो उनकी मदद करने का प्रयास करता है। जब हम दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करते हैं तो हम स्वयं भी ऊंचे उठते हैं और एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देते हैं। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद सुख भी आता है। जीवन में कठिन समय भी एक दिन खत्म हो जाता है। हमें बस अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखना होता है। जैसे रात के बाद सुबह का आना निश्चित है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख शांति का आना तय है। जीवन में परिवर्तन एक शाश्वत नियम है। कोई भी स्थिति, चाहे वह कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी बुरी, हमेशा वैसी नहीं रहती। रात कितनी भी अंधेरी और लंबी क्यों न हो, उसके बाद सुबह का प्रकाश अवश्य आता है। उसी प्रकार जीवन में कठिनाइयों और दुखों का दौर कितना भी लंबा क्यों न लगे, उसके बाद सुख और शांति का आगमन निश्चित है। हमें बस धैर्य रखना चाहिए, अपने प्रयासों में लगे रहना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। यह आशा और विश्वास ही हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं।
जो दूसरों को माफ कर देता है वह अपने दिल को सबसे बड़ा सुकून देता है। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमारे अंदर के बोझ को हल्का करता है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तब हम खुद को भी आजाद कर देते हैं। किसी के द्वारा किए गए अन्याय को भूलना और उसे माफ करना एक कठिन कार्य है, परंतु जब तक हम अपने मन में द्वेष, क्रोध और प्रतिशोध की भावना रखते हैं तब तक हम स्वयं भी अशांत और दुखी रहते हैं। क्षमा करना वास्तव में दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए होता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने मन से एक भारी बोझ उतार देते हैं। हम नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं और हमें सच्ची शांति और सुकून मिलता है। क्षमा एक दिव्य गुण है जो हमें आत्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। स्पष्टता ही सफलता की कुंजी है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहते हैं और उन्हें पाने की दिशा में मेहनत करते हैं तब हमें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट और सुपरिभाषित होता है तो हम अपनी ऊर्जा और अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर पाते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य हमें प्रेरणा देता है, हमें अनुशासित रखता है और हमें मार्ग में आने वाली बाधाओं से विचलित नहीं होने देता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जब हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं तभी हम आत्मा की सच्ची उन्नति कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यह एक केंद्रीय संदेश है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर तो केवल एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा धारण करती है और समय आने पर त्याग देती है। हमारा वास्तविक स्वरूप हमारी आत्मा ही है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें। यह तभी संभव है जब हम अपने विचारों, अपने वचनों और अपने कर्मों को सात्विक और निर्मल बनाएं, जब हम सद्गुणों का विकास करें और दुर्गुणों का त्याग करें। आत्मा की शुद्धि ही हमें शाश्वत शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह वही समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को मजबूत करना होता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमारी परीक्षा लेने आती हैं। जब हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं तब कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। कठिनाइयां जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा हैं। वे हमारी सहनशीलता, हमारे धैर्य और हमारे विश्वास की परीक्षा लेती हैं। यह वह समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना होता है और ईश्वर पर तथा स्वयं पर अटूट विश्वास रखना होता है। कठिनाइयां हमें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि हमें और अधिक मजबूत और अधिक अनुभवी और अधिक आत्मविश्वासी बनाने के लिए आती है। जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है वह जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। सपनों का पीछा करने के लिए जुनून चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए धैर्य। हर सपना मेहनत, समर्पण और दृढ़ता की मांग करता है। जो लोग धैर्यपूर्वक अपने सपनों का पीछा करते हैं वे ही एक दिन उन्हें हकीकत में बदलते हैं। सपने देखना आसान है परंतु उन्हें साकार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए सबसे पहले एक जुनून, एक तीव्र इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करे। फिर हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम, अटूट समर्पण और अटूट दृढ़ता दिखानी पड़ती है। मार्ग में अनेक बाधाएं और निराशाएं आ सकती हैं, परंतु जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक बिना हार माने अपने सपनों का पीछा करता रहता है वह एक न एक दिन उन्हें अवश्य हकीकत में बदल देता है। हर बार जीत ही नहीं बल्कि हार भी हमें सिखाने आती है। हर हार में एक सीख छुपी होती है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तब हम और भी मजबूत बनते हैं। हार को स्वीकारना हमारी आत्मा को परिपक्व बनाता है। जीवन में हमेशा जीत ही मिले यह आवश्यक नहीं है। हार भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वह हमें बहुमूल्य सबक सिखाती है।
प्रत्येक हार हमें हमारी कमियों, हमारी गलतियों और हमारी सीमाओं का ज्ञान कराती है। यदि हम अपनी हार से निराश होकर बैठ जाएं, तो हम कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि हम अपनी हार को एक अवसर के रूप में देखें, उससे सीख लें और अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करें, तो हम और अधिक मजबूत और अधिक बुद्धिमान और अधिक आत्मविश्वासी बनकर उभरते हैं। हार को स्वीकारना और उससे सीखना हमारी आत्मा को परिपक्व बनाता है। जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, वही सबसे महान होता है। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और सुधार करना महानता है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। मनुष्य होने के नाते हमसे गलतियां होना एक आम बात है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, परंतु अपनी गलती को मानना, उसकी जिम्मेदारी लेना और उसे सुधारने का प्रयास करना एक महान गुण है। यह साहस, ईमानदारी और विनम्रता का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, वह न केवल उनसे सीखता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह आत्म सुधार का मार्ग है, जो हमें निरंतर प्रगति और विकास की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने क्रोध को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति सच्चा विजेता होता है। क्रोध हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। जो इसे नियंत्रित कर लेता है, वह सच्चा विजेता होता है। क्रोध से बचकर हमें अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। क्रोध एक शक्तिशाली और विनाशकारी भावना है, जो हमारे विवेक को हर लेती है और हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारे स्वास्थ्य, हमारे संबंधों और हमारी आत्मिक शांति के लिए हानिकारक है। सच्चा वीर वह है जो अपने बाहरी शत्रुओं पर नहीं, बल्कि अपने आंतरिक शत्रु, विशेष रूप से क्रोध पर विजय प्राप्त करता है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए आत्मसंयम, धैर्य और क्षमा की भावना विकसित करनी पड़ती है। जब हम क्रोध पर विजय पा लेते हैं, तो हम अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक बुद्धिमान बन जाते हैं और अपने विचारों तथा कर्मों को सही दिशा दे पाते हैं। अपने मन की शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा सुख है। मन की शांति से बड़ी कोई चीज नहीं। जब हम अपने विचारों को शांत और सुकून भरा बनाते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। संसार में अनगिनत सुख सुविधाएं और भोग विलास की वस्तुएं हैं, परंतु वे हमें क्षणिक आनंद तो दे सकती हैं, स्थायी शांति नहीं। सबसे बड़ा और सबसे स्थायी सुख मन की शांति में है। जब हमारा मन शांत, स्थिर और संतुलित होता है, तो हम किसी भी बाहरी परिस्थिति से विचलित नहीं होते। हम हर क्षण में आनंद और संतोष पाते हैं। मन की शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना, अपनी इच्छाओं को सीमित करना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। यह एक ऐसा खजाना है जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने और सच्ची खुशी पाने में मदद करता है। हर चीज का अपना समय होता है। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। जीवन में हमें धैर्य रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। हर कठिनाई का हल और हर दर्द का अंत होता है। समय सबसे बड़ा मरहम है। प्रकृति का नियम है कि हर कार्य अपने निर्धारित समय पर ही होता है। हम अपनी अधीरता से इस क्रम को बदल नहीं सकते। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी घटनाएं अपने सही समय पर ही घटित होती हैं। हमें धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। प्रत्येक कठिनाई का समाधान होता है और प्रत्येक पीड़ा का अंत होता है। समय एक महान चिकित्सक है जो हमारे सभी घावों को भर देता है। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। जो अपनी सोच को ऊंचा रखता है, वह जीवन में हर लक्ष्य को पा सकता है। सोच की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। जो ऊंची सोच रखता है और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है, वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि हमारी सोच संकीर्ण, नकारात्मक और सीमित होगी, तो हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। परंतु यदि हमारी सोच ऊंची, सकारात्मक और असीम होगी, तो हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सोच में अद्भुत शक्ति होती है। यह हमें प्रेरणा देती है, हमें दिशा दिखाती है और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए अपनी सोच को सदैव ऊंचा और पवित्र बनाए रखें।
जो खुद को समय देता है वह दूसरों को भी बेहतर समझ सकता है। जब हम अपने आप को समय देते हैं और अपनी भावनाओं को समझते हैं, तब हम दूसरों की भावनाओं को भी अच्छे से समझ सकते हैं। आज की व्यस्त जिंदगी में हम अक्सर दूसरों के लिए तो समय निकाल लेते हैं, परंतु अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण और आत्मसंवाद के लिए समय निकालना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम स्वयं को समय देते हैं तो हम अपनी भावनाओं, अपनी जरूरतों और अपनी कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह आत्मज्ञान हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है और हम उनके दृष्टिकोण और उनकी भावनाओं को भी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हर रिश्ते में विश्वास सबसे जरूरी है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें विश्वास हो। जब हम अपने संबंधों में विश्वास रखते हैं तब वे और भी गहरे हो जाते हैं। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है, चाहे वह पारिवारिक रिश्ता हो, मित्रता हो या कोई अन्य संबंध हो। विश्वास के बिना वह टिक नहीं सकता। विश्वास बनाने में समय लगता है, परंतु इसे टूटने में एक क्षण भी नहीं लगता। जब हम अपने प्रियजनों पर विश्वास करते हैं और वे हम पर विश्वास करते हैं तो हमारे संबंध मजबूत, गहरे और स्थायी बनते हैं। विश्वास हमें सुरक्षा, स्नेह और अपनेपन का एहसास कराता है। इसलिए अपने सभी रिश्तों में विश्वास को बनाए रखने और उसे पोषित करने का प्रयास करें। जीवन में हमेशा सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखनी चाहिए। हर दिन हमें कुछ नया सिखाने आता है। जब हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं तब हम हर दिन बेहतर बनते हैं। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहनी चाहिए। जिस दिन हम यह मान लेते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया है, उसी दिन हमारा विकास रुक जाता है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक व्यक्ति हमें कुछ न कुछ नया सिखा सकता है। हमें बस एक जिज्ञासु और ग्रहणशील मन रखने की आवश्यकता है। जब हम सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो हम निरंतर प्रगति करते हैं। हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी समझ गहरी होती है और हम एक बेहतर और अधिक परिपक्व इंसान बनते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट और सशक्त बनाता है, वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। स्पष्ट और सशक्त विचार मनुष्य को अपनी पहचान बनाते हैं। जब हमारे विचार पवित्र और सकारात्मक होते हैं तो हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि हमारे विचार अस्पष्ट, भ्रमित या नकारात्मक होंगे तो हम जीवन में भटकते रहेंगे और कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। परंतु यदि हमारे विचार स्पष्ट, सुपरिभाषित और सकारात्मक होंगे तो वे हमें सही मार्ग दिखाएंगे, हमें प्रेरणा देंगे और हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। स्पष्ट और सशक्त विचार हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाते हैं और हमें दूसरों के सामने अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने में सक्षम बनाते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो एक के बिना अधूरे हैं। हर इंसान को जीवन में सुख और दुख का सामना करना पड़ता है। जैसे दिन और रात का चक्र चलता रहता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख का चक्र चलता है। हमें संतुलित रहना चाहिए और इनका सामना करना चाहिए। जीवन में केवल सुख ही सुख हो या केवल दुख ही दुख हो, यह संभव नहीं है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वे जीवन के चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन दोनों ही परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। सुख में अहंकार न करें और दुख में निराश न हो। दोनों ही अनुभव हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं और हमें और अधिक परिपक्व बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्ति कभी भटकता नहीं। जब हम अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहते हैं और बाहरी बाधाओं की परवाह नहीं करते, तब हमें सफलता प्राप्त होती है। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होना और उस लक्ष्य पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन एकाग्र होता है और हमारी सारी ऊर्जा हमारे लक्ष्य की ओर निर्देशित होती है, तो हम मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा या प्रलोभन से विचलित नहीं होते। एकाग्रता हमें हमारे प्रयासों को प्रभावी ढंग से करने में मदद करती है
और हमें हमारी मंजिल तक तेजी से पहुंचाती है। यह एक ऐसा गुण है जिसे अभ्यास द्वारा विकसित किया जा सकता है और जो सफलता के लिए अनिवार्य है। अपने मन की शांति को बनाए रखना ही असली जीत है। जीवन में कई बार हमारे आसपास अशांति हो सकती है, लेकिन अगर हम अपने भीतर शांति बनाए रख सकते हैं तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। बाहरी दुनिया में शांति हो या अशांति, यह हमारे नियंत्रण में नहीं है, परंतु अपने मन की शांति को बनाए रखना हमारे अपने हाथ में है। यदि हमारा मन शांत और स्थिर है तो हम किसी भी बाहरी उथल पुथल से प्रभावित नहीं होते। हम हर चुनौती का साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं और हर स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। मन की शांति एक ऐसा कवच है जो हमें सभी नकारात्मक प्रभावों से बचाता है और हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करता है। यह आंतरिक शांति ही जीवन की असली जीत है। कभी कभी जीवन में धीमी गति से चलने में भी आनंद होता है। तेजी से भागती जिंदगी में धीमी गति से चलने और अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों का आनंद लेने में भी सुकून मिलता है। हमें अपनी रफ्तार से चलना चाहिए और हर क्षण को महसूस करना चाहिए। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर एक अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में हम जीवन के छोटे छोटे सुखों और सौंदर्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी रुकना, धीमी गति से चलना और अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना भी आवश्यक होता है। प्रकृति की सुंदरता, प्रियजनों का साथ, एक शांत सुबह या एक अच्छी किताब, ये छोटी छोटी चीजें भी हमें गहरा आनंद और सुकून दे सकती हैं। हमें अपनी रफ्तार स्वयं तय करनी चाहिए और प्रत्येक क्षण को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ महसूस करना चाहिए। जो दूसरों की बातें सुनता है वह स्वयं को समझने में सक्षम होता है। दूसरों को सुनने से न केवल उनकी समस्याओं को समझने में मदद मिलती है, बल्कि इससे हमें आत्मनिरीक्षण का मौका भी मिलता है। सुनना एक कला है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। हम अक्सर अपनी ही बात कहने में इतने व्यस्त रहते हैं कि दूसरों को सुनने का धैर्य नहीं रखते, परंतु जब हम ध्यानपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक दूसरों को सुनते हैं तो हम न केवल उनके दृष्टिकोण और उनकी भावनाओं को समझते हैं, बल्कि हमें अपने बारे में भी बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। दूसरों के अनुभव और विचार हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी अपनी समझ को व्यापक बनाते हैं। सुनना एक ऐसी कला है जो हमारे संबंधों को मधुर बनाती है और हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आप से प्रेम करता है वही सच्चे अर्थों में दूसरों से प्रेम कर सकता है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं और अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को स्वीकारते हैं, तभी हम दूसरों के साथ सच्चा प्रेम और सम्मान दिखा सकते हैं। आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आत्म स्वीकृति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब तक हम स्वयं को महत्व नहीं देंगे, अपनी जरूरतों का ख्याल नहीं रखेंगे और अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों को भी सच्चा प्रेम और सम्मान नहीं दे पाएंगे। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वह अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करता है और यही ऊर्जा उसे दूसरों के प्रति भी उदार, दयालु और प्रेमपूर्ण बनाती है। आत्म प्रेम ही दूसरों के प्रति सच्चे प्रेम का आधार है। जो व्यक्ति अपने दिल की आवाज सुनता है वह कभी गलत राह पर नहीं जाता। हमारा दिल हमेशा हमें सही राह दिखाने का प्रयास करता है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो जीवन में सच्चे सुख की अनुभूति होती है। हमारे भीतर एक अंतरात्मा है, एक सहज ज्ञान है जो हमें निरंतर सही और गलत का बोध कराता रहता है। यह हमारे दिल की आवाज है। दुनिया का शोरगुल और हमारे अपने तर्क वितर्क अक्सर इस आवाज को दबा देते हैं, परंतु यदि हम शांत होकर ध्यानपूर्वक इसे सुनने का प्रयास करें तो यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य, हमारी सच्ची खुशी और हमारे सही मार्ग के बारे में बताती है। जब हम अपने दिल की आवाज का अनुसरण करते हैं तो हम कभी भी गलत राह पर नहीं जाते और हमें आत्मिक संतोष तथा सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। मौन रहकर अपनी ऊर्जा को एकत्र करना भी कभी कभी जरूरी होता है। मौन में शक्ति होती है। जब हम मौन रहते हैं तो हमारी ऊर्जा का संचय होता है और हम मानसिक रूप से अधिक सशक्त होते हैं। यह हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। निरंतर बोलते रहने और बाहरी गतिविधियों में लगे रहने से
हमारी ऊर्जा का अपव्यय होता है। कभी कभी मौन रहकर, अपनी इंद्रियों को विश्राम देकर और अपने भीतर ध्यान केंद्रित करके अपनी ऊर्जा को पुनः एकत्रित करना आवश्यक होता है। मौन हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, हमारे विचारों को स्पष्ट करता है और हमें आत्मचिंतन तथा आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। यह एक प्रकार का आंतरिक रिचार्ज है जो हमें तरोताजा और अधिक केंद्रित बनाता है। जो अपने समय को सही ढंग से प्रबंधित करता है वही सबसे आगे बढ़ता है। समय सबसे मूल्यवान चीज है। जो व्यक्ति अपने समय का प्रबंधन अच्छे से करता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं रहता। समय एक ऐसी संपत्ति है जो हमें सीमित मात्रा में मिली है और जिसे एक बार खो देने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए समय का सदुपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने समय को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करता है, अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है और व्यर्थ की गतिविधियों से बचता है, वह अपने लक्ष्यों को अधिक कुशलतापूर्वक और तेजी से प्राप्त करता है। समय प्रबंधन एक ऐसी कला है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष दिला सकती है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है जिसे वह अपने तरीके से तय करता है। हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर व्यक्ति की राह अलग होती है और यह उसकी खुद की कहानी होती है। जीवन एक व्यक्तिगत यात्रा है। प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग, उसकी चुनौतियां, उसके अनुभव और उसकी मंजिल अद्वितीय होती है। अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की यात्रा से करना व्यर्थ है और यह केवल असंतोष और ईर्ष्या को जन्म देता है। हमें अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों और अपनी परिस्थितियों को समझना चाहिए और अपनी गति तथा अपने तरीके से अपनी यात्रा को तय करना चाहिए। दूसरों से प्रेरणा लें, परंतु अपनी मौलिकता को बनाए रखें। आपकी यात्रा आपकी अपनी है और यही उसे विशेष बनाती है।